हाँ जी, पिछले वीडियो में अपने पॉलिनोमियल का बेसिक स्टडी किया था। आज अपन उसी को आगे बढ़ाते हैं। उस टाइम हमने पॉलिनोमियल का डेफिनेशन आपको बताया था, पॉलिनोमियल क्या क्या होते हैं ये आपको बताया गया था, और अपन पॉलिनोमियल की डिग्रीज, कोफिशिएंट्स, टर्म्स, इनके बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे। आज आपको बताने वाले हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स, नाम से पता चला ना जीरो। तो जीरोज का मतलब क्या होता है कि अपना जो पॉलिनोमियल है उसमें एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू रखी जाए कि पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू ही जीरो हो जाए। क्या बोला गया है? एक ऐसी कांस्टेंट वैल्यू रखी जाए जिससे कि पूरा का पूरा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका कंप्लीट वैल्यू क्या बन जाए? जीरो बन जाए। जैसे यहाँ पे आपके पास में हो कोई फंक्शन x+2, यानी अपने पास में कोई भी पॉलिनोमियल है x+2, इसमें क्या रखें कि इसका वैल्यू जीरो आ जाए? तो यहाँ पर रखो, देखो, अगर x की जगह पर -2 रखा जाता है तो -2 + 2 कितना देंगे आपको? जीरो। यानी x की जगह पर -2 रखने पर हमें इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना मिल रहा है? जीरो मिल रहा है। इससे हमें ये प्राप्त हुआ है कि x = -2 इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। क्या हुआ? यानी x = जो -2 है इस पॉलिनोमियल का एक जीरो है। अब ये जीरो निकालते कैसे हैं? सिंपल सा काम है, जो भी एक्सप्रेशन दे रखा है उसके इक्वल में जीरो रखो। जैसे x+2 आपको एक्सप्रेशन दे रखा था, इसके इक्वल में जीरो रखो और इस x की वैल्यू निकालो। तो x+2 = 0, देन x हमें कितना मिलेगा? -2। चेक करो कि -2 रखने पर जीरो बन रहा है क्या? यस, -2 + 2 = 0। आ गया जीरो। देयरफॉर -2 इज ए जीरो ऑफ एक्सप्रेशन x+2। ठीक है, जीरोज की बात हो गई। अब अपन चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के प्रकार। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जनरली टू टाइप के होते हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू टर्म्स और नंबर 2 अकॉर्डिंग टू डिग्री। तो टू टाइप के पॉलिनोमियल है हमारे पास में, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, और सेकंड टाइप कौन सा है? अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म्स के अनुसार पॉलिनोमियल कितने टाइप के होंगे और डिग्री के अनुसार पॉलिनोमियल कितने टाइप के होंगे। जनरली पॉलिनोमियल्स के टू टाइप अपने पास में हैं। नंबर 1 अकॉर्डिंग टू टर्म्स और नंबर 2 अकॉर्डिंग टू डिग्री। टर्म्स बता दिया गया था पहले आपको। टर्म्स क्या होती है? मतलब जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को के जो स्मॉल स्मॉल पार्ट्स होते हैं जिनको प्लस या माइनस के साइन द्वारा सेपरेट किया जाता है, क्या कहलाते हैं? टर्म्स कहलाते हैं। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? डिग्री होती है। तो पहला जो टाइप है ना, अकॉर्डिंग टू टर्म्स, इसमें चलते हैं अपन। फर्स्ट टाइप, अकॉर्डिंग टू टर्म्स। इसमें पहला होगा मोनोमियल, दूसरा होगा बाइनोमियल, थर्ड होगा ट्राइनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनो का मतलब कितना होता है? 1, बाई का मतलब 2, ट्राई का मतलब 3। तो मोनोमियल का मतलब क्या होगा? मोनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें केवल एक ही टर्म होती है। क्या हुआ? मोनोमियल का डेफिनेशन क्या होगा? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन which has only one term is called monomial। ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल एक ही टर्म होती है मोनोमियल कहलाता है।
जैसे मोनोमियल का एग्जांपल x हो गया, y हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, x/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि x/2 में x का कोएफिशिएंट कितना है, 1/2। ये जो 2 है ना, 2 इसके साथ में कोई वेरिएबल है जिसकी पावर कितनी है, 0। यानी यहाँ पे हो सकता है 2x की पावर 0 हो, या 2y की पावर 0 हो, 2t की पावर 0 हो। ऐसे ही 1 के साथ में भी कोई वेरिएबल छुपा हुआ है जिसकी भी पावर कितनी है, 0 है। तो मोनोमियल क्या होता है, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल ओनली 1 ही टर्म होती है। बाइनोमियल कितने टर्म्स होनी चाहिए, 2 टर्म्स। एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स, ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होती हैं बाइनोमियल कहलाता है। जैसे कि बाइनोमियल के एग्जांपल की बात करें तो ये हो जाएगा x+2, x² + 3, x+y, और डिफरेंट टाइप के ही हैं। x+2 के अंदर आपको ओनली 1 वेरिएबल दिख रहा है, x² + 3 के अंदर इसमें भी 1 ही वेरिएबल है, बट यहाँ पे इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री कितनी है, 1। x+y इसमें 2 वेरिएबल्स नजर आ रहे हैं, x एंड y। तो बाइनोमियल क्या होता है, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 2 टर्म्स। अब चलते हैं ट्राइनोमियल के पास। ट्राइनोमियल में कितने टर्म्स हो जाएंगे, 3 टर्म्स। ट्राइनोमियल्स, एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज 3 टर्म्स। जैसे x² + 2x + 3, कितने टर्म्स दिख रहे हैं इसमें, 3 टर्म्स दिख रहे हैं। x + y + z, इसमें भी कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स। तो ये जो है ना, ये इसमें वेरिएबल तो ओनली 1 ही है जिसका नाम क्या है, x, बट टर्म्स कितनी हैं, 3, और इसकी डिग्री कितनी होगी, 2। इसकी बात करें तो इसमें टर्म्स कितनी हैं, 3, और वेरिएबल्स कितने हैं, 3, जिनका नाम क्या है, x, y और z। और इसकी डिग्री कितनी है, इनमें हाईएस्ट पावर आपको 1 दिख रही है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी, 1। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स 3 टाइप के पॉलिनोमियल आपके पास है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। अब अगले में चलते हैं, अकॉर्डिंग टू डिग्री। डिग्री के अनुसार, इसके अनुसार पॉलिनोमियल कितने टाइप के होते हैं। नंबर 1 लीनियर, नंबर 2 क्वाड्रेटिक, नंबर 3 क्यूबिक, नंबर 4 बाई क्वाड्रेटिक। डिग्री के अनुसार सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल और बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। लीनियर अगर डिग्री कितनी है, 1। क्वाड्रेटिक यदि डिग्री कितनी हो, 2। क्यूबिक अगर डिग्री 3, और बाई क्वाड्रेटिक अगर डिग्री 4। लीनियर का एग्जांपल x+2, क्वाड्रेटिक का एग्जांपल x² + 2x + 3, क्यूबिक का एग्जांपल x³ + 2x² + 4, बाई क्वाड्रेटिक का x की पावर 4 + 4। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, 1 हो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 2, यानी डिग्री कितनी हो उसकी, 2, और डिग्री जिसकी 3 होती है उस पॉलिनोमियल का नाम होता है क्यूबिक, और जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 4 होती है उसका नाम होता है बाई क्वाड्रेटिक। अब इनकी एक एक खास बात होती है कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसके जीरोज भी कितने होंगे, 1। तो यहाँ से एक बात आपको नोटिस करनी है कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोज निकल के आते हैं। दोबारा सुना जाए, पॉलिनोमियल की डिग्री जितनी होती है उतने ही उसके जीरोज होते हैं। मीन्स
लीनियर में डिग्री कितनी है 1, तो जीरोज कितने होंगे 1। क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी 2, तो नंबर ऑफ जीरोज 2। क्यूबिक की डिग्री 3, नंबर ऑफ जीरोज 3। बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री 4, तो नंबर ऑफ जीरोज भी कितने 4। तो ध्यान रखेंगे कि पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होती है उतनी उसके जीरोज निकलते हैं। अब ये जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स प्लस बी और ए इज नॉट इक्वल टू 0। अगर वेरिएबल एक्स है तो किस फॉर्म में लिखेंगे इसको? ए एक्स प्लस बी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। बिकॉज अगर ए 0 हो गया तो एक्स भी क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से एक्स 0 होने का मतलब वेरिएबल गायब। वेरिएबल गायब का मतलब उसकी कोई डिग्री नहीं बची। डिग्री कितनी बच रही है 0। बी चाहे 0 हो सकता है बट ए 0 नहीं होना चाहिए। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो होता है ए एक्स प्लस बी। क्वाड्रेटिक, इसको आप लिखेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए इज नॉट इक्वल टू 0। बी और सी 0 हो सकते हैं क्योंकि इनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर 0 बनेगा, एक्स स्क्वायर 0 होगा तो आपके पास में वेरिएबल की पावर जो है वो 2 नहीं होगी, मतलब ये 2 डिग्री का पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यूबिक, ये होता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, और ए इज नॉट इक्वल टू 0। भले ये तीनों बी सी डी 0 हो सकते हैं। बाई क्वाड्रेटिक, ए एक्स 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई, और यहाँ भी कंडीशन ए इज नॉट इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं भैया लीनियर डिग्री कितनी 1, टर्म्स कितने 2। क्वाड्रेटिक डिग्री 2, टर्म्स कितने 3। क्यूबिक डिग्री 3, टर्म्स 4। बाई क्वाड्रेटिक डिग्री कितनी है 4 और टर्म्स कितने हैं 5। मतलब इनमें एक एक टर्म है वो बढ़ती जा रही है, तो वो तो कम भी हो सकती है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट मैक्सिमम इतनी होगी। अगर बाई क्वाड्रेटिक है तो इसमें मैक्सिमम 5 टर्म हो सकते हैं, मिनिमम 1 टर्म हो सकती है। ठीक है जी, जीरोज में आपको ले चलते हैं उसका जो ज्योमेट्रिक पोर्शन है उसके अंदर। मतलब जीरोज का जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या है, तो देखिए भाई ये आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स, एक्स डैश वाई, वाई डैश ओरिजिन 0। एक्स का मतलब है पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ एक्स इधर रहेंगी, एक्स डैश की तरफ एक्स की जो नेगेटिव वैल्यूज हैं, वाई की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज, वाई डैश की तरफ नेगेटिव वैल्यूज। ओरिजिन 0 होता है, और ओरिजिन क्या होता है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इंटरसेक्शन होता है, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट ऑलवेज 0 होते हैं। अपन बात कर रहे थे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के लिए, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल का इससे क्या रिलेशन है? जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है अपना और उसका जो ग्राफ है वो इस प्रकार से जा रहा है, ठीक है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से ग्राफ किया, क्या ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है? नहीं। ठीक है, दूसरा ग्राफ देखते हैं। ये वाला, क्या ये एक्स एक्सिस को कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है? जी बिल्कुल कर रहा है। कहाँ कहाँ पे किया? 1, 2 और 3। मतलब इसने एक्स एक्सिस को 3 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट किया है। किसने? इस वाले ग्राफ ने। तो किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होते हैं। मतलब इससे फायदा क्या है अपन को, अपन आसानी से इस ग्राफ को देख करके नंबर ऑफ जीरोज बता सकते हैं।
पॉलिनोमियल के ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है उतने ही उसमें जीरोज होंगे। जैसे कि इस ग्राफ ने एक्स एक्सिस को 1 2 3 पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है, तो नंबर ऑफ जीरोज रिलेटेड टू दिस ग्राफ, इस ग्राफ से संबंधित जो पॉलिनोमियल है उसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे? 3। समझे इसको? आगे चलते हैं जी। अब जैसे मान लो भैया ये ग्राफ है किसी पॉलिनोमियल का, y y', और इसने मतलब यूं जा रहा है, तो देखिए इसको ध्यान से। यस, कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया? 2 पॉइंट्स के ऊपर, तो कितने जीरोज हो जाएंगे? 2 जीरोज। तो ज्योमेट्रिकल जो मीनिंग है नंबर जीरोज फाइंड आउट करने का, उसको तो आप समझ ही चुके हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज क्या है, कैसे निकालते हैं, बता दिया गया है। मतलब जो अपने पॉलिनोमियल का ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करेगा उतने ही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। क्लियर? अब आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब देखो एक बार एक थोड़ा सा एग्जांपल समझते हैं अपन। जैसे अपने पास में है x² प्लस 7x प्लस 10, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ आपको सिंपल सा, x² प्लस 7x प्लस 10, और अपन को कहा गया कि फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। क्या क्वेश्चन है? जो पॉलिनोमियल x² प्लस 7x प्लस 10 दिया है उसके जीरोज निकालिए, और जीरोज और कोफिशिएंट में जो रिलेशन है उसको भी वेरीफाई कीजिए। ठीक है? तो पहले थोड़ी सी बात बता दी जाए आपको। अपना जो पॉलिनोमियल है वो मेन रूप से इस फॉर्म में होता है, k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। k कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, k ऑफ x² माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा एंड बीटा, अल्फा इंटू बीटा, इस फॉर्म में अपना पॉलिनोमियल होता है। अब यहाँ पे अल्फा और बीटा क्या है? ये दो जीरोज होते हैं। पहला जीरो जो है उसको अल्फा नाम दे दिया, दूसरे वालों कह दिया बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब है कि यहाँ पे सम ऑफ जीरोज आ रहा है। जो एक्स का कोफिशिएंट है ना वो क्या आ रहा है? नेगेटिव सम ऑफ जीरोज। और अल्फा इंटू बीटा का मतलब है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो रहा है। तो कोफिशिएंट्स और जो अपने जीरोज हैं उनमें रिलेशन क्या होता है? पहला तो होता है सम ऑफ जीरोज, और ये होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा प्रोडक्ट, व्हाट हैपन, दूसरा जो रिलेशन है वो होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होगा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। हाँ भाई, अल्फा और बीटा कौन है? पॉलिनोमियल के दो जीरोज। तो इनका जो सम होगा अल्फा प्लस बीटा वो किसके इक्वल होगा? माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पर ए और बी कौन है? बी तो है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए है कोफिशिएंट ऑफ x²। बी कौन है? कोफिशिएंट ऑफ है x। ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x²। फिर बात आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा बीटा वही आपके जीरोज, और सी कौन? कांस्टेंट, और ए कौन है? कोफिशिएंट ऑफ x²। समझ चुके हैं इनको? ए बी सी कौन है? ए कोफिशिएंट ऑफ x², बी कोफिशिएंट ऑफ x, एंड सी एनी कांस्टेंट। Therefore, what is the relationship between कोफिशिएंट एंड जीरोज? नंबर 1 है सम ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये होता है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। अब ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ था इसको सॉल्व करते हैं। ये क्या था?
एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसके जीरोज फाइंड आउट करने हैं, और दूसरी बात है कि कोफिशिएंट और जीरोज में जो रिलेशन है वो भी निकालना है। तो देखो भैया, जीरोज निकालने के लिए आपके पास 3 प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। नंबर 1, फुल फॉर्म में ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उस फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिया हुआ मिल सकता है। नंबर 2, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स में मिल सकता है, यानी c को उसने कांस्टेंट को गायब कर दिया, नहीं है वो जीरो है। नंबर 3, जो पॉलिनोमियल है वो हो सकता है ax स्क्वायर प्लस सी की फॉर्म में, ठीक है, यानी वहां पे आपके पास में b नहीं है तो x वाली टर्म भी गायब हो गई है। तो इस टाइप का जो पॉलिनोमियल आता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके लिए तो आपको फैक्टर करना पड़ेगा, मतलब स्प्लिटिंग मेथड से इसको सोल्व करना पड़ेगा। नंबर 2 टाइप है जो आपको यूं दिख रहा है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें से आपको x या कुछ कांस्टेंट भी कॉमन नजर आ सकता है, तो सीधा सीधा कॉमन निकालो। कॉमन निकालने के बाद में इसको जीरो के इक्वल में पुट करो, और यहाँ पे भी आपको अल्फा और बीटा 2 जीरो मिल जाएंगे। नंबर जो 3rd है ax स्क्वायर प्लस सी, इसमें कुछ आपको कॉमन नहीं मिलेगा, सीधे आप जीरो के इक्वल में रखिए इसको, और कांस्टेंट को जीरो की तरफ भेज दीजिए। उसके बाद में आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी अंडर रूट के अंदर, प्लस माइनस में, एक प्लस में मिलेगी और एक माइनस में मिलेगी। रूट गायब हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस फॉर्म में होता क्या करेंगे, स्प्लिट करना है। इसमें हो तो कॉमन निकालना है, फिर जीरो के इक्वल रखना है। इसमें सीधा इक्वल टू जीरो रखना है और सीधा ट्रांसफर कर देना है। अब जो फर्स्ट फॉर्म है वो आपको दिख ही रही है, इसको देखते हैं कैसे करें अपन। तो ये आपको दिया हुआ है, क्या है क्वेश्चन अपना, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहले इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करेंगे तो देखो क्या दिख रहा है अपन को, कि अपने को क्या करना है, ये जो पॉलिनोमियल दिखाई दे रहा है इसमें ऐसे 2 फैक्टर लेने हैं कि अगर ऐड करें तो हमें मिलना चाहिए 7x, और मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलना चाहिए 10x स्क्वायर। मल्टीप्लाई पर क्या मिलना चाहिए, 10x स्क्वायर। एडिशन पर क्या मिलना चाहिए, 7x। तो 5 प्लस 2, 5x प्लस 2x कितना होता है, 7x। 5x इंटू 2x कितना होता है, 10x स्क्वायर। मामला सेट हो रहा है, लगाओ। तो ये हो गया जी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। फैक्टर हुआ इसका। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 को स्प्लिट करके हमने लिख दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। चेक कर सकते हैं 5x प्लस 2x 7x ही होते हैं, 5x इंटू 2x 10x स्क्वायर होते हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हमने अपना काम सही कर दिया है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब यहां से देखिए इन दोनों में कुछ कॉमन नजर आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x में, यस बिल्कुल कॉमन आ रहा है यहाँ पे, और वो कॉमन कौन है, x इज कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है, डिवाइड। तो एक्स स्क्वायर से x को कॉमन निकाला, मतलब एक्स स्क्वायर में x का डिवाइड लगाया तो कितना बचा अपने पास में, x। प्लस 5x से x कॉमन लिया, मीन्स 5x डिवाइड बाई x कितना देगा हमें, 5। अब जो यहाँ पे है ना ये साइन, अगर प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। आप लोग क्या करते हो कि यहाँ पे हल्का सा ऐसे डॉट सा लगा देते हो, मतलब वहां पे जाके घबरा जाते हैं कि यहाँ माइनस लगाऊं या प्लस लगाऊं, और फिर हल्का सा एक डॉट लगा के पागल बनाने की कोशिश की जाती है। अगर फिर आपकी कॉपी चेक होती है, पूछा जाए कि यहाँ पे क्या है, सर बोलेंगे प्लस तो आप प्लस बोल देंगे, बोले माइनस तो माइनस बोल देंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस असुविधा से बचने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जो साइन दिख रहा है वही लगाना है, अगर प्लस है तो प्लस लगाना है, माइनस है तो माइनस लगाना है। 2 को कॉमन दिख रहा है आपको यहाँ पे, 2x प्लस 10x में से 2 इज कॉमन, तो प्लस लिया, साथ में 2 आ गया, 2 का इसमें x डिवाइड लगाएंगे कितना बचेगा, x, और यहाँ से कितना बचेगा, 5। अब जो मेन बात होती है वो ये दोनों ब्रैकेट अगर आपको सेम नजर आ रहे हैं तो आपका फैक्टर सही है, अन्यथा गलत हो चुका है। तो आप यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं कि x प्लस 5, x प्लस 5 बोथ ब्रैकेट्स आर इक्वल, देयरफॉर आवर फैक्टर इज करेक्ट। देवी और सजनों ध्यान दिया जाए,
दोनों जो ब्रैकेट हैं वो सेम सेम आपको नजर आ रहे हैं, तो आपका फैक्टर सही हो चुका है। अब क्या करना है जी, आगे आपको करना है, ये जो ब्रैकेट आया ना इसको कॉमन ले लो, यानी यहाँ पे सेम जगह पर दिख रहा है आपको, x प्लस 5 इज ऑल्सो कॉमन, यहाँ से बचेगा x और यहाँ से कितना बचेगा 2। तो क्या मिला, x प्लस 5 और x प्लस 2 इसके दो फैक्टर हो चुके। फॉर फाइंडिंग जीरो, जीरो फाइंड अप करने के लिए इसके इक्वल में क्या रखना होगा, जीरो। जैसे कि आपको पीछे बताया गया था कि x प्लस 2 इक्वल टू जीरो रखा, तो हमें x का वैल्यू मिला था -2 और -2 कौन था, उसका एक जीरोस था। तो फॉर फाइंडिंग जीरोज, जीरोज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, x प्लस 5 और x प्लस 2 के इक्वल में क्या रख दिया जाएगा, जीरो। तो यहां से हमें x प्लस 5 भी जीरो मिलेगा और x प्लस 2 भी क्या मिलेगा, जीरो। क्या किया गया, फॉर फाइंडिंग जीरोज x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू जीरो, देन x प्लस 5 इज जीरो और x प्लस 2 इज ऑल्सो जीरो। तो यहां से x का वैल्यू कितना मिल रहा है, -5 और यहां से x का वैल्यू कितना मिल रहा है, -2। बहुत जीरो आ चुके हैं हमारे पास में। फर्स्ट कितना आ रहा है, -5, सेकंड कितना आ रहा है, -2। देयरफॉर जो फर्स्ट जीरो का नाम हम देते हैं अल्फा, उसका वैल्यू कितना आ चुका है, -5, एंड जो बीटा है सेकंड जीरो, उसका वैल्यू कितना आ चुका है, -2। तो आपके जो दो जीरोस थे अल्फा और बीटा, उनको हमने फाइंड कर लिया है, और वो कौन कौन है, -5 और -2। आप यहाँ पे रख के देखेंगे ना इनको, अल्फा और बीटा की वैल्यूज को, ठीक है। तो ये जो पॉलिनोमियल है वो जीरो बन जाएगा। जैसे कौन सी फॉर्म में रखेंगे आप लोग, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा वाली में। तो 2 जीरोज आपको मिल चुके हैं जी। अब क्या करना था, रिलेशनशिप। नाउ रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अब हम निकालते हैं जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन है वो ट्रू है या नहीं है। तो पहला कौन सा होता है, सम ऑफ जीरोज। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a। हाँ भैया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a होता है। अल्फा कितना आपके पास में, -5 प्लस बीटा कितना है, -2 इक्वल टू b कितना है, b होता है कोफिशिएंट ऑफ x जो कितना दे रहा है आपको 7, और a कितना है कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो कितना मिल रहा है 1। चेक किया जाए इसको, -5 प्लस माइनस आपको माइनस का साइन देते हैं, 2 इक्वल टू -7 अपॉन 1 कितना होता है, -7। माइनस माइनस दोनों ऐड होंगे, माइनस का 7 देंगे, तो -7 इज इक्वल टू -7 जो कि क्या है, विच इज करेक्ट, विच इज ट्रू, जो सत्य है। यानी यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रखी आपने, b की वैल्यू रखी, a की वैल्यू रखी, तो फाइनली आपको 7 इज इक्वल टू -7 इक्वल टू -7 प्राप्त हुआ, जो कि क्या है, ट्रू है। अब अगला जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ये होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a। अल्फा का वैल्यू कितना है, -5 इंटू बीटा का वैल्यू कितना है, -2 इक्वल टू c का वैल्यू कितना है, c कांस्टेंट कितना है जी, 10 अपॉन a कितना है, 1। अब इसको चेक करें हम लोग, -5 इंटू -2 कितना हो जाएगा, 10, 10 अपॉन 10 कितना, 1, जो भी क्या है, ट्रू है। 10 इक्वल टू 10 विच इज ट्रू। अब यहां से आपको अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a, ये भी सही प्राप्त हुआ। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c अपॉन a, ये सॉरी, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b अपॉन a करेक्ट प्राप्त हुआ है। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a, ये भी आपको इक्वल दे रहे हैं। देयरफॉर हमारा जो रिलेशनशिप है किस किस के बीच में, कोफिशिएंट्स और जीरोज के बीच में, वो क्या हो चुका है, वेरीफाई हो चुका है। बात समझ में आई। ऐसे बहुत से क्वेश्चन अपन करेंगे, और अगली क्लास में अपन एक्सरसाइज 7, ये कौन सा चैप्टर है, 2.1 उसके एग्जाम्पल्स, 2.2 उसके एग्जाम्पल्स, पूरे एग्जाम्पल सहित क्वेश्चन सहित सॉल्व करेंगे, ठीक है, ओके।